हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम 2005 का टीजीटी आर्ट का पेपर देखेंगे कि किस लेवल का पेपर आया था और आज हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर फ्रेंड आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। आपको 1999 से हम 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे आज हम उसको मतलब वही लिस्ट चल रही है, सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, तो सभी सॉल्व पेपर हम देखेंगे। और आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2005 का है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मैं जो है राइट आंसर ही बताती हुई चलूँगी, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। चलिए, भारतीय चित्र सड़ांग के सूत्रधार कौन है। आप ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पे लेखक पूछा जाता तो आपको अविंद्रनाथ याद रखना था, और यहाँ क्या पूछा गया हैगा, सूत्रधार, तो यशोधर पंडित हो जाएंगे। ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का रंग चक्र में रखा है, तो 4, 7, 3, 6। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है हमारा फर्स्ट वाला यानी कि 4 सही हो जाएंगे, ए वाला राइट हो जाएगा। अगर आपको 8 मिलेगा, 4 और 8 2 मिले तो आपको 8 पे जाना है। अगर 8 नहीं है तो आपको 4 पे जाना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको 8 मिले तो 8 पे जाना है, 24 मिले तो 24 पे जाना है, 4 मिले तो 4 मिले। फिलहाल इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है, तो ये मूर्तिकार के द्वारा होता है। दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से संबंधित है, यानी कि जो दृष्टिगत भार होता है चित्र में वो किससे, बैलेंस किससे होता है, तो वो संतुलन से होता है। इसका ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि ढूंढार शैली के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी शैली हमारी ढूंढार शैली के नाम से जानी जाती है। अगर आपने राजस्थानी शैली का नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला शैली जानी जाती है, तो जयपुर शैली जानी जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की, जिसका नाम क्या है, मूर क्राफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति ही अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे, वो कौन है, तो ये छितिनाथ मजूमदार हैं। मुगल चित्रकला में शाह कला का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था, तो किसके दरबार में होता है, ये शाहजहां के दरबार में हुआ था। अगर स्थापना की बात पूछी जाए, ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि मुगल चित्रकला में स्याह कला की स्थापना किसने की, तो आपको अकबर पे जाना है। लेकिन क्या यहाँ पे क्या पूछा गया है कि स्याह कला का विकास, तो आपको शाहजहां पे जाना है। ठीक है, चित्र में कड़वत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं, तो ये व्याकुलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप इसको ये जो टिक लगे हुए हैं इन पे नहीं जाइएगा, जो ऑप्शन में उस पर नहीं जाइएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसको देखिएगा। ठीक है, शीतनवासन के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम कहीं हमने कृष्णा पढ़ा है, कहीं हमने कावेरी पढ़ा है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा कृष्णा हो जाएगा। क्यों, देखिए कृष्णा जो है वो मतलब कृष्णा नदी जो है वो तमिलनाडु में से नहीं बहती है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर जो है वो कृष्णा माना है, तो आपको कृष्णा पर ही जाना है। प्रजनन व विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है, तो वो हमारा हरा हो जाएगा। किस चित्र की शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में किया गया है, तो किशनगढ़, और ये बनाई किसके द्वारा है, निहाल चंद के द्वारा बनाई गई है। मैं एक मूर्ति बनाई है बनी ठनी की अर्जुन प्रजापति ने, तो अभी मैं शॉर्ट वीडियो में उसको लेकर आऊँगी और आप लोग देखिएगा उसका वर्क कितना अच्छा है। ठीक है, और मुझे बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है कि जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं, तो 300 ईसा वर्ष पूर्व हो जाएगी। जोगीमारा गुफा की खोज किसने की थी, तो डॉक्टर ब्लॉक ने की थी। कब की थी, 1904 में की थी। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया है, तो वो राम कुमार हो जाएंगे। चैनल पे आपको जोगीमारा की गुफाओं की एक वीडियो मैंने अपलोड की हैगी, और वो बहुत ज़्यादा उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग वो देखिएगा। परंपरागत लघु चित्रों शैलियों का विषय नहीं है, तो अमूर्त यहाँ हो जाएगा। सड़ंग का पहला अंक कौन सा है, तो सड़ंग आपको याद रखना है रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम। आपको ये श्लोक याद करना है, रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र सड़ंगम। तो रूप भेद यहाँ पे पूछा है पहला अंक। देखिए, अगर आप ये श्लोक कर लेंगे तो आपके इससे 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे। कैसे कि अब डायरेक्ट पूछ लिया गया सड़ंग का कौन कौन से अंग है, और आपको रूप भेद प्रमाण भाव इसकी जगह एक लय भर दिया जाए और दे दिया जाए कि इसमें से कौन से। एक तो आपका यही बन गया, सड़ंग निम्नलिखित में से कौन से हैं,
ये बन जाएगा सड़ंग का पहला अंक कौन सा है, सड़ंग का दूसरा अंक कौन सा है, सड़ंग किससे संबंधित। इस तरीके से आपको ये पूरा ही याद करना है और आपके 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो ये अविंदनाथ की है और ये सुरक्षित कहाँ, राज्य पुस्तकालय रामपुर में सुरक्षित है। तुझके बाबरी के लेखक कौन है, तो ये बाबर है और ये किस भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण या चित्रण किस शैली में हुआ है, तो ये हमारी अभ्रंश शैली में हुआ है। देखिए यहाँ शो नहीं हो रहा है, मैं लिख देती हूँ, अभ्रंश शैली में हुआ है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की स्थापना हुई थी, तो अकबर हमारे हो जाएंगे। इसमें स्तर मुखाकृति कैसी होती है, तो वो हमारी अंडाकार होती है। कुछ लोग यहाँ पे वृत्ताकार मानते हैं, जो कि गलत है। कृष्णा चित्र किसकी नीलामी में मतलब कृष्णा जो चित्र है किसके द्वारा नीलाम किया गया था, यानी कि किसकी क्रिस्टी मतलब किसकी नीलामी में, तो ये जो है सारी ही ये जैसे हमारी क्रिस्टी है, सैफ्रॉन है, तो ये हमारी आर्ट गैलरी है, तो ये क्रिस्टी की नीलामी में बिका था। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता था, देखिए जो वर्णमाला का प्रयोग किया है अपने चित्रों में वो विकास भट्टाचार्य गुलाम मोहम्मद शेख ने भी किया है, लेकिन गुलाम मोहम्मद शेख तब आएंगे आपके जब ऑप्शन में पिकासो नहीं होगा, तो इसका आंसर हमारा पिकासो हो जाएगा। अलाई मीनार हमारी कहाँ है, ये हमारी दिल्ली में है। कलाना प्रवरम चित्र धर्म काम मोक्षधम किस पुस्तक से संबंधित है, तो ये चित्रसूत्र से संबंधित है। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है, ये हमारी रेखा है। ठीक है, अगर ना जैसे किसी भी क्वेश्चन में आपको याद करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस भारतीय चित्रकार ने रखी थी। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गगनेंद्रनाथ मानते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है गगनेंद्रनाथ तब होगा जब हमारा अविंद्रनाथ नहीं होगा, तो इसका हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं, क्या पूछा है, जैन धर्म के। अब हमें यही पूछना है कि जैन धर्म से संबंधित कौन सी है, तो ये हमारी कालकाचार्य कथा हो जाएगी, यानी कि सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ है, तो किसके शासनकाल में नहीं हुआ देखिए यही जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिए मिलेगा, जैसे कि यूजीसी नेट में पूछा जाता है उस तरीके से 1 2 3 4 4 5 6 इस तरीके से दिया होगा। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता है किसके शासनकाल में, ये आप नहीं को काट दीजिएगा, किसके शासनकाल में हुआ, तो यहाँ पे संसार चंद्र हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन दे रखा है और अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आए तो आपको ऐसे लगाना है। अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी किसकी थी, हिंदू चित्रकारों की थी। सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है पे आपको ध्यान रखना है, गाय की है। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है, तो ये हमारी छत्तीसगढ़ में है, पहले ये मध्य प्रदेश में थी, मध्य प्रदेश को काट कर ही छत्तीसगढ़ बनाया गया है। स्पेन के अल्तामिरा के समक्ष यानी कि उसी के तरह चित्र कहाँ मिलते हैं, तो वो हमारे पंचमढ़ी में मिलते हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है, तो ये हमारा जयपुर में है। प्रणय दूत चित्र किसका है, ये अविंद्रनाथ का भी है, और अगर अविंद्रनाथ नहीं होगा ऑप्शन में तब आपको गगनेंद्रनाथ पे जाना है, क्योंकि सबसे फेमस जो है वो अविंद्रनाथ का है, बनाया गगनेंद्रनाथ ने भी है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये हमारा छतरपुर में है। अगर छतरपुर नहीं होता तो आपको मध्य प्रदेश मिलता, तो आपको मध्य प्रदेश पे जाना था। जग निवास महल कहाँ स्थित है, तो ये हमारा उदयपुर में है। 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का विकास हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या हो जाएगा हमारा पाल शैली हो जाएगा। अगर देखिए कहीं कहीं आपसे 7वीं से 12वीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको 8वीं से 12वीं मिलेगा, तो 7वीं से 12वीं हो या 8वीं से 12वीं हो वो हमारा पाल होगा, और 11वीं से 15वीं हमारा जैन होगा। ठीक है, शकुंतला वियोग किसकी कृति है, राजा रवि वर्मा की कृति है। गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी है, ये नंदलाल बोस की है। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्र हुए हैं, तो जोगीमारा में हुए हैं। चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हमारे रुमालों के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो डीपी राय चौधरी चुने गए थे। इनका पूरा नाम देवी प्रसाद राय चौधरी है। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है, तो वसौली में हुआ है। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था, तो मुंगेर बिहार में हुआ था। प्रसिद्ध देवगढ़ का दशावतार देखिए, प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश में किस नगर में है, तो ये ललितपुर। देखिए अब कैसे पूछा जाएगा, एक तो पूछा जाएगा देवगढ़
का दशावतार मंदिर। तो मैंने बताया था देवगढ़ का दशावतार मंदिर से आपको याद रखना है, 5वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था ये। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है कहाँ, तो ये हमारा यूपी में है, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ हो जाएगा, ये यूपी में हो जाएगा। और बनना, अब जैसे ऑप्शन में ललितपुर दे रखा, तो ललितपुर, अगर ललितपुर नहीं होगा तो आपको झांसी पे जाना है। दक्कनी शैली मुख्यतः कहाँ केंद्रित थी, तो ये हमारी बीजापुर में थी। पल्लव कला के अंदर किन कला केंद्रों का विकास हुआ, महाबलीपुरम हो जाएगा। ईरान के राजाओं को किस सचित्र पोथियों में चित्रित किया गया है, तो शाहनामा में किया गया है। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतक हरिदास से भेंट की थी, अकबर हो जाएगा। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है, तो यहाँ मोटा हो जाएगा। यहाँ जो शो नहीं हो रहा है मोटा खुरदरा, ठीक है, मोटा खुरदरा आपको याद रखना है। इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है, वो हमारी यूनेस्को हो जाएगी। ज्यामितीय रूपों का प्रयोग किस लोक कला में मिलता है, तो यहाँ पे इसका आंसर अघोरी दे रखा है, कहीं कहीं आपको सांची भी मिलेगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हमारा बी वाला ही हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर हैं, तो ये हमारी किस में है, ऊपर। मैंने आपको बताया कुछ लोग ढोला मारू के लिए मेवाड़ मानते हैं, कुछ लोग मारवाड़ मानते हैं, कुछ लोग जोधपुर मानते हैं। तो सबसे पहले आपको प्योरिटी देनी है जोधपुर के लिए, फिर आपको मारवाड़ के लिए, फिर दी जाएगी मेवाड़ के लिए, लेकिन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही लगाना है। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताएं जो भारत के कला सौंदर्य से होकर भारत में ही बस गया था, तो वो रौरिक हो जाएंगे, और ये हिमालय के चित्रण के लिए काफ़ी फेमस हैं। ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार कौन है, ए रामचंद्रन है। सर्कस हमारा इसमें किसका है, ये हमारा दिनकर कौशिक का है। और वेस्टर्न में जो है ये हमारा जॉर्ज सोरा का है। बैल किसका है हमारा, तो बैल जो है हमारा के.एस. कुलकर्णी का है। और बुल जो है हमारा राघव कनेरिया का है। देखिए मैं आपको दोनों इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और इसी बहाने आपको दोनों को मिल जाए, ताकि आप आगे ये ना कहें कि मैम इसका आंसर ये नहीं ये है, ठीक है। तो बुल बैल के.एस. कुलकर्णी, बुल राघव कनेरिया। बिलाप हमारा किसका है, ये हमारा सतीश गुजराल का है। दूरदृष्टि लघुता क्या होती है, तो इसमें से डी वाला ही हो जाएगा। सौंदर्य क्या है, सौंदर्य हमारा रस निष्पत्ति है। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था, हंगरी में हुआ था। बनी ठनी का चित्र संबंधित है, किससे संबंधित है, किशनगढ़ शैली से। देखिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो जो है एक मतलब स्टार्ट की है, पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने कहा कि मैम एक शॉर्ट वीडियो का आप करिए, तो मैंने शॉर्ट वीडियो स्टार्ट की हैंगी। मुझसे आती नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बेस्ट से बेस्ट देने की। तो आप शॉर्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उससे आपके गारंटी से मैं कह रही हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, और आप उसको कभी भूलेंगे। देखिए मूर्ति तो आपको अच्छे से पता है, लेकिन इसी बहाने आप मूर्तियों को देख भी लेंगे तो आपको देख के कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, क्योंकि हम बुक्स वगैरह में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए मैंने शॉर्ट की, जो भी चित्र, जो भी मूर्ति, जो भी कुछ होगा उसको आपको पूरा ही मिल जाएगा एक ही उसमें, ठीक है। तो आप शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मौलाराम कौन थे, तो ये हमारे चित्रकार थे। किससे संबंधित रखते थे, ये पहाड़ी चित्रकारी। मदर टेरेसा किसकी है, ये हमारी एम हुसैन की है, लेकिन अविंद्रनाथ की भी है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है, उत्तर प्रदेश तो किसके हैं, योगेंद्र नाथ योगी। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा अच्छा आप मुझे उसमें बताइएगा, इसका आंसर 66 का आपको देना है कि इसमें वर्तमान में कौन है, ये ही है या कौन है, ठीक है। आपको मुझे बताना है, देखती हूँ मैं आपकी मेमोरी कैसी है। मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है, ये कथन किसका है, जॉन रुस्किन का है। करंट को भी लेके हमें चलना चाहिए, कुछ लोग यही ठोक देंगे अगर गलत भी होगा फिर भी। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है, जयपुरी फ्रेस्को। अजंता की गुफाएं किस प्रांत में हैं, ये महाराष्ट्र में है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कुतुब मीनार की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन यहाँ क्या किया गया है, पूरा किया गया, तो आपको इल्तुतमिश पे जाना है, ठीक है, इल्तुतमिश पे जाना है। बोधिसत्व पद्मपाड़ी अजंता की किस गुफा में है, तो एक में है, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपकी अजंता, जोगीमारा
और ये 2-4 गुफाएं जो हैं, मतलब मोस्ट तो आपके नहीं है, अजंता है। अजंता में 6 गुफाएं भी हैं। 6 गुफाओं के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो टीजीटी हो या पीजीटी हो। एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका शोलापुर में हुआ था। देखिए, जो हमने लास्ट देखा था तो उसमें इंदौर था। अगर मैंने ये पहले भी मतलब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर सोलापुर और इंदौर दोनों हों तो आपको सोलापुर पर जाना है। अगर सोलापुर नहीं है तब आपको इंदौर पे जाना है। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किसमें किया जाता है? आभासी चित्रण में किया जाता है, यानी कि सी इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आलेखन, ये जो है यहाँ पूछा है, यहाँ पे नहीं हो पाया, यहाँ पूछा आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किसमें किया गया है? बहुत सारे बच्चों ने जो था अपभ्रंश ठोक दिया था। अपभ्रंश, अरे भैया, अपभ्रंश मैंने आपको कितने अच्छे से पढ़ाया था कि अपभ्रंश का मतलब क्या है? बिगड़ा हुआ रूप। तो अपभ्रंश आलेखन कैसे हो जाएगा? आपको इसको आलेखन का जो बहुलता से प्रयोग हुआ है वो गुप्त शैली में हुआ है, आपको ये याद रखना है अच्छे से। बेरुल के नाम से भी जानी जाती है, कौन सी भैया बेरुल के नाम से जानी जाती है? एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं मैंने आपको बताया था, एलोरा में हमारी कितनी गुफाएं हैं? 34 थी। किस शासक से संबंधित है? राष्ट्रकूट, ठीक है। और जो इन गुफाओं के भी अलग अलग नाम हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये हमारा उड़ीसा में है। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण, तो यहाँ पूछा है चंदेल शासकों से। तो ये चतुर्भुज, अगर मैंने आपको कल ही बताया था कि खजुराहो के नहीं, आपको चंदेल शासक पे जाना है। खजुराहो में कोई सा भी मंदिर दे दे, आपको चंदेल पे जाना है। और डायरेक्ट पूछ लिया जाए चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर, आपको ये खजुराहो से चंदेल याद रखना है। तो कोई सा भी मंदिर पूछा जाए आपको खजुराहो पे ही जाना है, लेकिन चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया वो ही। के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? तो वो संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय VHU वाराणसी से जुड़े रहे थे। सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिकल्प प्रमाणिक कितने स्थलों की नगरों की संज्ञा दी जाती है? तो 2 दी जाती है। पहले इसका आंसर जो था वो 6 माना गया था, लेकिन इसका आंसर आपको 2 लगा के आना है। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बने हैं, किसका कथन है? ये रॉल्फ फिश का कथन है। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में कराया गया है? स्तूप के लिए आपको कुषाण काल याद रखना है। निहाल चंद्र कलाकार किस शैली से संबंधित है? तो ये हमारे निहाल चंद्र हमारी राजस्थानी शैली से संबंधित है। राजस्थानी की उपशैली किशनगढ़। लोथल हमारा कहाँ स्थित है? तो ये हमारा भारत में है। भारत में कहाँ है? ये गुजरात में है, ठीक है। एक पूर्ण चित्र, देखिए कल क्या बताया गया था, मैंने क्या बताया था? एक चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं? एक चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं? 2। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं? 3, ठीक है। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? बादामी के लिए आपको चालुक्य को जाना है। बादामी की खोज किसने की थी? स्टेला क्रामरिस ने की थी। कब की थी? 1924 में की थी। कहीं कहीं आपको 1934 भी मिलेगा। बादामी में कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। पहली हमारी सिख धर्म से संबंधित, 2 हमारी जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित, दूसरी जो तीसरी चौथी हमारी जैन धर्म से संबंधित है। किस मुगलकालीन चित्रकार को पूर्व का रफेल कहा जाता है? तो बिहजात को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या हो गया है? तो कसिया हो गया है। बूंदी शैली को प्रोत्साहन किसके समय में मिला था? राव सुरजन सिंह के समय में मिला था। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने लिखी थी। लेकिन ये मतलब इसमें काल में पूछा गया तो ये मौर्य काल से संबंधित हो जाएगी। सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता कौन है? धमेक स्तूप के हमारे गुप्त शासक हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि धमेक स्तूप हमारा है कहाँ? ये हमारा सारनाथ में है। भारत झंडे की प्रयुक्त चक्र का रंग क्या है? नेवी ब्लू हो जाएगा। और भारतीय झंडे में हमारे 4 कलर होते हैं, 4 रंग होते हैं। कला के संदर्भ में कलम का क्या पर्याय है? तो वो हमारा शैली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है? ये शैली हो जाएगा। स्तूप प्रतीक है तो समाधि का है हमारा स्तूप प्रतीक। कुछ लोग महापरिनिर्वाण करते हैं, जो कि गलत है। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है तो रसमाला है। देखिए मैं आपको दोनों इसलिए बोलती हूँ ताकि आप बाद में ये ना कहें कि मैम हमने ये पढ़ा है, इसका आंसर ये होगा, इसलिए मैं दोनों ही लेके चल रही हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किसने किया? तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? गीतांजलि हमारी किसकी है पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। रविन्द्रनाथ की टैगोर की पुस्तक जो गीतांजलि है, गीतांजलि के लिए कार्य किसने किया है? नंदलाल बोस ने किया है। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ
पर किस देश का प्रभाव है? यहाँ कुछ लोग भारत मानते हैं, अरे भैया भारत में है तो भारत कैसे हो जाएगा? ईरान इसका करेक्ट आंसर होगा। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर किसने कार्य किया है? यहाँ पे हो जाएंगे राजा रवि वर्मा। अगर राजा रवि वर्मा नहीं होंगे तो आपको अमृता शेरगिल मिलेंगे, उनके ऊपर जाना है। टेम्परर तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? एक्रेलिक। मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो ये पुनरुत्थान की कुंजी है। बंधक प्रयोग किस में होता है? बाटिक में होता है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन के आंसर गलत हैं। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो वो हमारे भाई राजा भोज हो जाएंगे। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि हो जाएंगे। नाट्यशास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 हैं। और वैसे हमारे रस कितने माने गए हैं? 9 हैं। वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला की सड़ंग में किस शब्दावली का प्रयोग हुआ है? तो आपको किस पे जाना है? वर्ण के लिए पूछा है। वर्ण के लिए आपको वर्णिका भंग पे जाना है। नैनसुख हमारे कहाँ के चित्रकार हैं? ये हमारे गुलेर के हैं। प्रकृति चित्रण किसके शासन काल में उच्च स्तर पर था? तो जहांगीर हो जाएगा। अशोककालीन स्तंभ पर आकृतियाँ हैं, किसकी हैं भैया? पशुओं की हैं। गोलकंडा में कौन सी शैली है? तो हमारी दक्षिणी शैली है, यानी कि दक्षिणी शैली भी कहीं कहीं मिलेगा आपको। सादृश्य का अर्थ क्या होता है? आकृति में समानता होता है। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग किस गुफा में है? 16वीं गुफा में है। और मरणासन राजकुमारी भी हमारी 16वीं गुफा में है। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? भाई अकबर ने शुरू करवाया था। किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो अकबर हो जाता है। यूरोपीय पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हमारा उदयपुर में है। निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है तो गुलेर हो जाएगा। गुलेर हमारा किसका है? ये हमारा पहाड़ी का है। मीनिंग ऑफ आर्ट किसकी है? सर हर्बर्ट रीड की है। मैंने पुस्तक का भी करवा रखी है वीडियो, आप देखिएगा, बहुत अच्छी है। भारत भवन हमारा कहाँ है? ये भोपाल में है। और भारत कला भवन हमारा बनारस में है। प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? तो हमारे ए.एस. रमन हैं। देखिए वैसे जो है ए.एस. रमन जो है हमारे चित्रकार हैं, और जो हमारे ग्रीस कर्नाड और सत्य दुबे ये जो हैं ये भी, लेकिन इसका वैसे जो आंसर है प्रसिद्ध कला समीक्षक जो है आपको ए.एस. रमन पे जाना है। लेकिन हमारे जो समीक्षक हैं वो सत्यमेव दुबे भी हैं, लेकिन उन्होंने इसका आंसर जो है रमन ही माना है, ए.एस. रमन। तो आपको भी ए.एस. रमन पे ही जाना है। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर कहाँ है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है। वही वास्तुकार कौन है हमारे? सतीश गुजराल हो जाएंगे। भारतीय चित्रकला की सड़ांग में अनुपात को, इतना बड़ा क्वेश्चन है, अनुपात के लिए आपको प्रमाण पे जाना है। कला एक अभिव्यक्ति है, कहीं कहीं इसका आंसर आपको क्रोचे मिलेगा, कहीं कहीं आपको रुस्किन मिलेगा, तो आप रुस्किन पे जाइएगा। भारतीय चित्रकला की सड़ंग के लेखक कौन है? यशोधर पंडित हैं। देखिए ये जो आंसर है इसका आंसर जो आयोग ने माना है वो रुस्किन ही माना है, लेकिन कहीं कहीं आपको क्रोचे मिलेगा तो कहीं कहीं आपको रुस्किन मिलेगा। इसका आंसर जो है आप अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। अगर रुस्किन और क्रोचे होगा तो रुस्किन लगाना है, और रुस्किन नहीं होगा तो आप क्रोचे पे जाएंगे, ठीक है। पाब्लो पिकासो किस वास्ते हैं? ये हमारे घन से हैं। पाब्लो पिकासो के मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं, और अच्छे खासे उस पर व्यूज़ भी आप देखिएगा, आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। रीतिवाद क्या है? यह एक कला आंदोलन है। रीतिवाद के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? भाई माइकल एंजेलो माने जाते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। मोजाइक कला संबंधित है, किससे संबंधित है? वांझटाइन कला से संबंधित है। अरस्तू के अनुसार कला क्या है? तो अरस्तू के अनुसार क्या है? अनुकृति, ठीक है। चलिए ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए आपके 23 मिनट में 125 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आप शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, मैं उसमें लेके आऊँगी। अभी मैंने विश्व के आचार्य, जिसको विश्व के अजूबे भी बोले जाते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो TGT 8 में ही पूछे जाएँ। ये कुछ जो क्वेश्चन होते हैं या कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हमारे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए आपको हेल्पफुल रहेगा, तो आप शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय